यही गुहार है, अगर आप हमें जिंदा देखना चाहते हो तो हमारे पैसे वापस कर दे, वरना हमें घर से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है और मायके से अपने घर परिवार हमने पूरे लोगों के पैसे यही लगाए हैं। आप शुद्ध भी नहीं ले सकते, हम पे क्या बीत रही है। जैसे आज हम दाल बटाई की ठोकरें खा रहे हैं, सरकार भी ऐसे ही धोखा खाए। जिस सरकार को हमने अपनी गद्दी में बिठाया, आज उसी सरकार ने हमें ऐसे गड्ढे में डाला है कि कहीं का नहीं छोड़ा, हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा ही नहीं। LUCC देश के गद्दारों को झूठे मारो, सालों को देश के गद्दारों को झूठे मारो, सालों को। LUCC देश के गद्दारों को झूठे मारो, सालों को देश के गद्दारों को झूठे मारो। जी, मैं ये लक्ष्य सोसाइटी के बारे में बोलना चाहती हूँ। इन लोगों ने हमें इतनी बुरी तरह से ठगा है कि मतलब जब जोड़ने की बारी आई तब लोग ये घर आके इन्होंने हमें इसमें जुड़ो, काम करो, इसमें इस प्रकार से हमें एजेंट बनाया। ये ऐसी इन्होंने हमें ये फाइलें दिखाई, ऐसे करके इन लोगों ने हमें इसमें जुड़ाया है। आज जब ये सोसाइटी यहाँ से भाग जाती है तो भारत सरकार भी पीछे छुड़ाता है अपने कि हम इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन हम भारत सरकार से पूछना चाहते हैं, जब 12 साल से ये सोसाइटी यहाँ काम करी तो भारत सरकार कहाँ थी? आज सरकार, हम ही लोगों ने सरकार को अपने पद के लिए वहां रखा है, तो आज सरकार हमारी सूद लेने यहाँ तक नहीं पहुंचती है। इस सबसे बड़े इस जिम्मेदार कौन है? हमारी सरकार है। इसके लिए हम पुष्कर धामी जी से भी बोलना चाहते हैं कि हमारी सुध ले। आप लोग बोलते हैं हमारी बहन बेटी माँ भाई बहनों के लिए हमने इतने रोजगार किए हैं, तो ये रोजगार, सबसे पहला रोजगार आपका ये है। इस रोजगार ने हमें ऐसे डुबाया, आज हमें आत्महत्या करने की कगार पे है। हम ऐसी फाइलें इन लोगों ने हमें दिखाई कि ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है और इसमें काम करो आप। हम इसमें ऐसी सोसाइटी बनाए रखी है इन लोगों ने। तो ये भारत सरकार के अंडर में नहीं है ये सोसाइटी कि ये लोग हमें इधर से भी लूट रहे हैं, उधर से भी लूट रहे हैं ना। वैसे हमारे बेरोजगार बच्चे घर में बैठे हैं और हम जो 2 पैसे कमाने के चक्करों में हमने इतना बड़ा स्कैम कर दिया कि घर वाले आज हमें बेघर करने पर लगे हुए हैं कि जाओ तुम अब पैसे लेके आओ। हमने अपने मामा फूफू चाचा बड़ा भाई जो भी होता है सबको इसमें इन्वॉल्व कर रखा है। एक भी परिवार में ऐसा मेंबर नहीं छोड़ा है हमने कि जिसके हमने पैसे इसमें नहीं लगाए होंगे। और एक भी आदमी की मैच्योरिटी हमें नहीं मिलती है। जो ही हमारी अक्टूबर नवंबर में मैच्योरिटी पूरी होती है तो वैसे ही हमसे बोला जाता है कि आपकी सोसाइटी भाग गई है। तो मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि इतना बड़ा स्कैम हो गया, आपको कोई सुध नहीं लेने वाला कोई नहीं था। हमारे माता बहनों का इतना सम्मान करते हो आप, तो थोड़ा भी आप उस पद की गरिमा बनाना चाहते हो तो हमारी जरूर मदद करें और हमें इस समस्या से निवारण करें। हमारी समस्या का अगला कदम क्या होगा मैडम? हमारा तो अगर हमें कदम तो ये है कि जब तक हमें पैसे नहीं मिलेंगे हम ऐसे धरना प्रदर्शन करे रहेंगे। और जहाँ भी सरकार की, जैसे हमारे रुद्रप्रयाग जिले में या हम आज यहाँ आ रखे हैं, तहसील में आ रखे हैं, तो हम अपने परिवार से ही तहसील में बैठ जाएंगे, तहसील के कमरों में रहेंगे। हम अपने घर का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं तो हम सरकारी आवासों में रहेंगे। इन पे हमारा भी जितना सरकार का अधिकार है उतना ही हमारा अधिकार है। हम लोगों ने सरकार को आज इस लायक बना रखा है कि वो हम पर राज कर रहे हैं। हमारे पैसों से सरकार की तनख्वाह तक जा रही है और हम लोग ऐसे दर दर भटक रहे हैं। हम तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी समस्या का निवारण करें। धन्यवाद। मालूम है कि LUCC क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जो कि हमें झांसा दे करके अब यहाँ पे है नहीं, भाग चुकी है। तो वहाँ पे क्या था कि हम बहुत लोगों का मातृशक्ति हो या कोई बेरोजगार हैं, जैसे तैसे करके लोगों ने यहाँ पे अपना फंड इन्वेस्ट करा था RD FD MIS के रूप में, और आज ये फरार हो चुकी है। लोगों की मेच्योरिटी का टाइम हो चुका है, तो वो बहुत मुश्किल, मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम लोगों को कहाँ से वो पैसा दें। और खास बात ये है कि हमने वहाँ पे इन्वेस्ट करा हुआ था अपनी फेस वैल्यू पे। हमने वहाँ पे लोगों को गांव में आज अगर मैं बात करूँ तो हमारा रहना इतना मुश्किल हो चुका है। हम अपने मायके नहीं जा पा रहे हैं, हम अपने रिश्तेदारों से बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने यहाँ पे सभी लोगों का इन्वेस्ट कराया था और आज ये भाग चुका है। भले वो लोग समझे ना समझे, लेकिन हम जानते हैं कि ये पैसा हमारे पास नहीं है, हमने आगे दे दिया है। पर बस मैं जो हम पे बीत रही है, बस मैं सरकार से यही, आज हम तहसील में आए तो मैं यही चाहती हूँ कि वो हमारी जो समस्याएं हैं वो पूरी करें और हम जो मातृशक्ति हैं हम आत्मसम्मान से अपने जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे जी सकें, क्योंकि ऐसा माहौल बन चुका है कि हमारा रहना बहुत मुश्किल हो चुका है, इतने टॉर्चर हमें किया जा रहा है। तो बस मैं सरकार से ये उम्मीद करती हूँ कि वो पैसा हमें लौटाया जाए और हमें इतनी शक्ति दे कि हम वहाँ पे अपने एरिया में आत्मसम्मान से रह सकें। मैं गुप्त काशी से, पूरी केदार घाटी से आरती रावत। मैं LUCC जो सोसाइटी है उखी मठ ब्रांच, जिसकी ब्रांच मैनेजर है संगीता राणा,
उस ब्रांच में अपने एक एजेंट थी, मतलब हूँ या थी, अब थी बोलूंगी, जब गबन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है तो तब से थी ही होगा। तो यहाँ से क्या है कि पहले तो हम अपने निवेशकों के पैसे जमा करवाते थे, अब हमारे निवेशक हमको परेशान कर रहे हैं, करेंगे ही। उन्होंने हम पे विश्वास करके अपने पैसे दिलाए हैं, जमा कराए हैं। और निवेशक भी कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, निवेशक हमारे खुद के अंदर के, हमारे माँ पापा, हस्बैंड, भाई बहन, उनकी वाइफ वगैरह सारे रिश्तेदारी है इसमें। उन लोगों ने अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट करा रखे हैं। आज हम ब्रांच मैनेजर से पूछते हैं तो ब्रांच मैनेजर कहती है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। और वो लोग अपने आगे के लीडर को चिन्हित करने के बजाय उनको बोले हैं कि उनका कोई कसूर नहीं है। बोलते हैं कि ये है जीसीएस बिस्ट, जो इसका सबसे मेन लीडर है, जिसने उत्तराखंड से इस LUCC को लीड करा है। और कहते हैं कि ये एक मामूली सीपी है। अगर ये सीपी है, इस पे इतनी 20 किलो की माला पड़ी हुई है इसके साथ, और ये यूपी से उत्तम सिंह राजपूत है, तो इनके साथ इतने गार्ड खड़े हो रखे हैं। दूसरे में इन्होंने यहाँ पे इनके बैज लगे हुए हैं, ये एक्सपर्ट क्लब मेंबर भी हैं, और इनको बचाने का कार्य किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? अगर इनकी गलती नहीं है क्या, तो हम निम्न स्तर के सीपी की गलती है? कौन बताएगा इसको, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? और सबसे मेन जिम्मेदारी बनती है सरकार की, जिस सरकार ने इन सोसाइटीज को अथॉरिटी दी है। हम खुद CSC सेंटर में जाके पता किया है कि वो सहकारी समिति ने इनको 7 सोसाइटीज को अथॉरिटी दी है, और अथॉरिटी देने के बाद बोलती है सरकार कि हमें कुछ पता नहीं है कि ये इसकी आड़ में क्या क्या करते हैं। इसकी निगरानी रखने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा उत्तराखंड के रजिस्ट्रार की। उत्तराखंड के रजिस्ट्रार मतलब इसका मतलब है कि जो सेंटर की गवर्नमेंट है और जो राज्य की गवर्नमेंट है, इसके लिए सारे लोग दोषी हैं। यही लोग इन सबको बचाने का कार्य कर रहे हैं। और हम लोग इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि आज हमें आत्महत्या करने की नौबत आ गई है। हमने खुद अपने घर में सुसाइड नोट लिखे हुए हैं, और हमने उनको जिम्मेदार ठहराया है इसमें, चाहे वो ब्रांच मैनेजर हो, चाहे लीडर हो, चाहे अचीवर हो, चाहे शासन प्रशासन हो। अगर शासन प्रशासन आज कुंभकर्ण की नींद में सोया था, तो 12 साल से ये कंपनी चल रही है, सोसाइटी चल रही है, कहाँ गई थी? बोल रहे हैं कि LIU इसमें लीड करती थी, LIU का इसमें हाथ था कि LIU ऑडिट ले जाती थी। तो आज कहाँ है वो LIU, कहाँ उनकी रिपोर्ट है? क्यों हमको हर जगह से गुमराह किया गया है? इन लोगों ने भी गुमराह किया और उन लोगों ने भी गुमराह किया। मेरे 16.5 लाख के समथिंग रुपए हैं। आंटी आप बोलो। नमस्कार, मैं केदारनाथ से लीला पुष्पान हूँ और ऊखीमठ ब्रांच में मैं वो ID FD जमा करती थी। और मैं ये क्योंकि मैंने सबसे पहले अपना किया है छोटा छोटा बिजनेस, इसमें फिर मैंने ये करा, अपने लोगों का करा है। इसमें ऐसा ऑफर देते, ये लुभावना ऑफर देते थे ये लोग आगे से कि 5 साल में दुगना हो जाएगा आपका धन, और हम भी लालच में आगे, उसके बाद फिर 5 साल में दुगना हो जाए। मैंने तो अपनी छोटे भाई की घरवाली केदारनाथ में आपदा से वो वहीं स्वर्गीय हो गए, उसकी घरवाली से भी 10 लाख 20 लाख करके लगाए हैं। मैंने कहा यहाँ पे तेरे बच्चों के काम आ जाएंगे आगे ये पैसे। और ये हमारी बहू है, उनसे भी मैंने 7 लाख 8 लाख 10 लाख खुद के लगाए, इन्होंने भी कि लगाओ अपने भी, अपने समधी समधन बेटियां दामाद और भाई बहन सबके यहीं पर लगाए। करीबन मेरे 80 लाख करीबन लगा रखे हैं यहाँ पे। और आज ये लोग जो ब्रांच में हैं वही बोल रहे हैं कि कहीं पर ग्रुप में भी लिख रहे हैं, हम तो बोलेंगे। अब ग्रुप में हमने ऐसे बात करी कि यहाँ पे कहाँ है भाई लीडर लोग, आज कहाँ सो गए हैं, ये बोल रहे हैं ग्रुप में। मैंने कोई वॉइस सुना था, वहाँ पे बोल रहे हैं कि सर फोड़ दो अपना, हम नहीं दे रहे हैं आपके पैसे, सर फोड़ दो। पता नहीं कौन सी महिला वो बोल रही है, हमको ये भी नहीं है कि ये बोल कौन रही है कि सर फोड़ दो अपना, हम नहीं देंगे आपके पैसे आगे से, दे नहीं देंगे हम, सर फोड़ो, हम कुछ नहीं जानते। तो मैं हम ये अगला कदम ये रहेगा हमारा कि हम धरना प्रदर्शन देते रहेंगे जब तक हमारे पैसे वापस नहीं आए, तब तक हम कोर्ट कचहरी जहाँ भी हम जंतर मंतर आगे मुख्यमंत्री घेराव हम स्वयं करेंगे और अपने बच्चों से वैसे। और हम यही थाने में बैठेंगे या तहसील में बैठेंगे, और हम घर तक नहीं जाएंगे, घर क्योंकि हमें घर वाले घर आने नहीं दे रहे हैं। धन्यवाद।